और अब बात उन्नाव केस की। उन्नाव केस में बड़ी खबर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दोनों बच्चियों के जख्म के निशान नहीं, जहर की वजह से बच्चियों की मौत हुई है। ये देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि चोट के निशान नहीं है बल्कि मौत हुई है जहर से। और अनुपमा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है उन्नाव से। गौरव त्रिवेदी हमारे साथ उन्नाव से लाइव जुड़ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। अनुपमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी तक आपको इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और एक और बड़ी जानकारी जो अभी हमने दर्शकों को बताई कि जहर से मौत की बात सामने आ रही है। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर कड़ी दर कड़ी जो है अब जुड़ती जा रही है और समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। सोर्सेज दरअसल अभी ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई है, जो बच्चियों की मौत हुई है वो किसी पॉइजन की वजह से हुई है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि शरीर पे किसी तरीके के कोई चोट के निशान नहीं थे, चाहे इंटरनली बात की जाए एक्सटर्नली बात की जाए, कोई चोट के निशान नहीं थे। हाथ पैरों में, क्योंकि ये कहा गया था कि हाथ पैरों में जो है दुपट्टा बंधा हुआ था, तो उसके भी निशान नहीं मिले हैं, ऐसा अभी फिलहाल जो है कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका ये कहना है कि पेट के अंदर बहुत ज्यादा झाग बन रहा था और पेट के अंदर कोई ऐसी एसिड जो है वो मौजूद है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। हालांकि विसरा जो है वो रख लिया गया है, अब उसे फॉरेंसिक जो है भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा जो है कुछ अजीब चीजें भी सुबह से देखने को मिली, क्योंकि अगर आप जिस गांव में हम मौजूद है, बबुराही गांव में, अगर आप आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे तो किसी का भी जो है ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है इंसिडेंट्स में नहीं देखा कि क्या कुछ हुआ है। आप किसी से भी पूछेंगे तो कि पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी जितने भी आसपास के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने नहीं देखा क्या कुछ हुआ। जबकि सोचिए कि उन्नाव के अंदर 3 जो लड़कियां हैं वो बेसुध हालत में मिलती है, जिनमें से 2 की मौत हो जाती है और एक लड़की जो है। गौरव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, सवाल यही उठ रहा था कि क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह से बराबर राजनीति तूल दी जा रही थी इस पूरे मामले में, कई जो पार्टियां थी वो लगातार उनके घर वालों को भी भ्रमित कर रही थी और जिस तरह से बराबर नारेबाजी भी चल रही थी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिकल नारेबाजी भी चल रही थी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल देने की बात चल रही थी। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर सामने आई उसमें कई चीजें खुलकर सामने आई है। आपको एक अहम बात बता रहे, जिस तरह से जो पॉइजन की बात आ रही है, तो ये जो पॉइजन है ये लगभग 6 घंटे पहले उनकी बॉडी में गया है, जिसके बाद से ही ये पोस्टमार्टम के बाद कई बड़े खुलासे हुए। जिसमें आपको बता दें, एक अहम बात फॉरेंसिक की टीम को भी उसमें मिली थी, जिसमें यह है कि एक नमकीन के पैकेट थे जो स्पॉट से मिले थे, जिसको अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन लोग जब खेत में चारा काटने के लिए गई थी ये युवतियां, तो उस वक्त इन्होंने ये भी खाया था। अब इसमें पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि किस तरह से जो इनको पॉइजन दिया गया है या किस तरह से इन्होंने ये पॉइजन लिया है, इन पहलुओं पर जांच कर रही। घर के कई लोगों से इस बारे में लगातार पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें, जिस तरह से सुबह से लगातार राजनीति पार्टियां इसमें राजनीति बनाने का काम कर रही थी, उस पर अब पूरा पर्दाफाश हो चुका है, चूंकि अब फॉरेंसिक की। बिल्कुल गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच उन्नाव मामले में योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम योगी ने मामले में रिपोर्ट भी मांगी और सरकारी खर्चे पर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। बता दें, 3 लड़कियों को वहां से बरामद किया गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई थी और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और इस संदिग्ध मौत पर जांच भी शुरू कर दी गई है और सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर नजर बनाए हुए है। तो उन्नाव केस पर यूपी पुलिस का बयान भी सामने आ गया। रिपब्लिक भारत से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा है कि मामले की जांच जारी है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों बहनों की मौत पर पुलिस का ये बयान है, मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। सर, उन्नाव की जो घटना है उसमें अभी फिलहाल आप लोग की जांच में, तफ्तीश में क्या चीजें सामने हैं, क्या निकल के आया है? 3 बच्चियों के बेहोश होने की खबर आई थी और उनके परिवारजन खुद उसको उन्नाव में अस्पताल में ले गए थे। उसके बाद से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एसपी उन्नाव मौके पे गए थे और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उसमें से 2 बच्चियों की मौत हो गई है और तीसरी बच्ची की स्थिति सीरियस है। तो स्थानीय डॉक्टरों की सलाह पे उन्हें वहाँ कानपुर में अच्छे उपचार के लिए शिफ्ट किया गया है, जहाँ आज सुबह के बुलेटिन के हिसाब से उनकी स्थिति
क्रिटिकल लेकिन स्टेबल आई है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी अच्छे से अच्छे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, हम लोग कराएंगे। और सर कारण क्या समझ में आ रहा है अभी फिलहाल आपको, क्या कारण समझ में आ रहा है? जहाँ मौके पे काफ़ी झाग इत्यादि निकला था, लेकिन बच्चियों के पोस्टमार्टम के बाद ही इसके बारे में जो राय आएगी, कुछ भी